अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। सदर पाकिस्तान के KP और पंजाब में इलेक्शंस के ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है, लेकिन इस बेंच के अंदर मौजूद जजेस ने सवालात उठा दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में सो मोटो लेना चाहिए था या नहीं। इसके अलावा नून लीग पहले ही एतराज़ कर चुकी है 2 जजेस पे, एक जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी के बारे में मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि उनके पास कोई भी नून लीग का केस ना भेजा जाए, चूँकि अब PDM की हुकूमत है और ये मामला PDM के और PTI के दरमियान है, तो उन 2 जजेस को भी यानी कि एजाजुल हसन और जस्टिस नकवी को भी इस बेंच में शामिल किया गया है, जबकि सीनियर मोस्ट जज जो हैं, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, काजी फायद ईसा साहब, उनको नज़रअंदाज करके इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। इन 2 जजेस जिन पे एतराज़ किया जा रहा है उनमें से एक की ऑडियो आ चुकी है और एक जज के बारे में TV ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी दौलत में बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और जस्टिस एजाजुल हसन के बारे में ये भी गुमान है कि मुस्लिम लीग नून के सारे केसेस उनके पास जाते हैं जिस पे उनकी तरफ से मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ फैसले आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की एक और बड़ी पेशरफ्त है जो मरीम नवाज़ ने अदलिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक स्पीच के दौरान उन्होंने 5 लोगों की तस्वीरें दिखा के उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर रहा है उसके ज़िम्मेदार ये 5 लोग हैं। जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई 5 लोगों की, उनमें जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खूसा, साकिब निसार और मौजूदा 2 जजेस भी हैं, जिनमें एक एजाजुल हसन और मुज़ाहिर हुसैन नकवी। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि पूरी अवाम जानती है कि यहाँ पे बेंच फिक्सिंग होती है, जबकि आपको इस बेंच फिक्सिंग के बारे में क्यों नहीं पता। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त की है कि वो इन 5 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हुकूमत की परवाह ना करें। ये पहली दफ़ा है कि मरीम नवाज़ ने ओपनली सीटिंग जजेस के को इस तरह तनकीद का निशाना बनाया, और इस तकरीर के बाद और इस तरह की तनकीद के बाद अब हो सकता है कि मरीम नवाज़ को तौहीन अदालत में तलब कर लिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद मरीम नवाज़ दोबारा से एग्रेसिव हो रही हैं। उसकी वजह कि इमरान खान जिस तरह अदारों को टारगेट कर रहे हैं, अदलिया को उन्होंने टारगेट किया इनिशियली जब वो हुकूमत से गए, उसके बाद फिर आर्मी चीफ को किया, अब जनरल बाजवा पे और अदारों पे वो तनकीद करते हैं, इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। और मरीम नवाज़ का ख्याल शायद ये है कि इतने सख्त बयानात देने के बावजूद भी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो भी जारहाना अंदाज़ अपना कर सियासी फ़ायदा हासिल कर सकती हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अब बात करते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के बारे में। आज दूसरा रोज़ था इस तहरीक का। पहले रोज़ 80 लोग गिरफ़्तार हुए और जो लोग गिरफ़्तार हुए उनको अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, और आज कुछ एक्टिविटी हुई KP में, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि परवेज़ खट्टक सामने आए, उन्होंने कोई तकरीर की, लेकिन जब गिरफ्तारी की बारी आई तो वहाँ से वो गायब हो गए। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला KP अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं की, और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान से अली अमीन कंडापुर ने भी, जो बड़ी बड़के मारते हैं, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं की, और उनके इलाके से सिर्फ 2 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हुए और जो उनके लीडर गिरफ़्तार हुए, शाह मोहम्मद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया गया है। शाह मोहम्मद कुरैशी की बेटी और उनके बेटे ने ये कहा कि उनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत के लिए रब्ता कर लिया है। यानी कि इस तहरीक के 48 घंटे के अंदर अंदर जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनकी रिहाई की दरख्वास्त कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। और इसके अलावा इमरान खान साहब आज भी उन्होंने खिताब किया, वो रोज़ ही हुकूमत से खिताब करते हैं, उसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग गिरफ़्तार हुए उनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है और दहशतगर्दों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरह ये तहरीक दूसरे ही दिन ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस तहरीक से तहरीक इंसाफ अपना हदफ यानी कि इलेक्शंस की डेट हासिल कर पाएगी।
अब आखिर में नाज़रीन बात करते हैं बारखां वाक़े की, जिसमें सरदार की ज़ाती जेल से मुगवी खातून और उनके बेटों को बाजियाब करा लिया गया है। ये तभी मुमकिन हो सका है कि सोशल मीडिया पे जो लोग पाकिस्तानी हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, उन्होंने इस इंसिडेंट को वैल्यू दी, इसको उठाया और इसके लिए आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई एक्शन लेने में, और अब मुगवी खातून और उनके 2 बेटे बाजियाब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 लाशें कुएं से मिली, 2 लड़कों की और एक जवान साला लड़की की, जिसके चेहरे पे तेज़ाब डाला गया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, वो लाशें किसकी हैं? वो भी में से ही हैं और हमारे बहन भाई हैं, लिहाजा हमें उनके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए कि हुकूमत जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ये पता लगाए कि वो लाशें किन की हैं और इस बेदर्दी से किसने उनको कत्ल किया। और जो ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान हैं, इनको और जो जिन्होंने उनका कत्ल किया, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और सोशल मीडिया पे हमें इस मामले का फॉलो अप करना चाहिए। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग PD TV। अल्लाह ने के बाद।